हेलो दोस्तों, हम कैलेंडर के प्रॉब्लम देख रहे थे। तो आज तक हमने देखा कि दो तारीखों के बीच में एक साल का अंतर रहता था, तब हम दिन निकालते थे। आज हम ऐसे प्रॉब्लम देखेंगे जो एक साल से ज़्यादा का अंतर हो। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रश्न लेता हूँ। 20 अगस्त 2000 को अगर रविवार है, 20 अगस्त 2000 को अगर रविवार है, तो 20 अगस्त 2004 को कौन सा दिन आएगा। अब तक हमने लिए थे जैसे 20 अगस्त 2000 को रविवार है, 2001 को कौन सा दिन आएगा। तो आज हम एक साल से ज़्यादा का अंतर देखेंगे। तो हम एक साल का अगर दिन निकालना रहे तो कैसे निकाल देते हैं, यानी कि 20 अगस्त 2000 का रविवार है, 2001 का क्या आएगा। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि बीच में लीप वर्ष का फरवरी महीना आता है। फरवरी महीना 2001 का आता है, जो लीप वर्ष नहीं है, यानी एक दिन ऐड होगा। 2002 में एक दिन ऐड होगा। 2003 में एक दिन ऐड होगा। अब आगे 2004 से जब 2004 में जाएंगे हम, तो फरवरी महीना आता है जो लीप वर्ष का है, यानी 2 दिन ऐड होंगे। मतलब कितने, 3 और 2 5 दिन। हमें रविवार में कितने दिन मिलाने होंगे, 5 दिन। मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो 20 अगस्त 2004 में शुक्रवार आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ऐसे एक दूसरा सवाल लेते हैं। 20 अगस्त 1996 में अगर शुक्रवार है, तो 24 अगस्त 1999 में कौन सा दिन होगा। अब 1996 का जो लीप वर्ष है उसका फरवरी महीना चला गया है, अब वो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो 1997 में अगर हम जाएंगे, अगर 20 अगस्त 1997 में अगर हम जाएंगे तो एक दिन ऐड होगा। 1998 में जाएंगे तो एक दिन ऐड होगा। 1999 में जाएंगे तो एक दिन ऐड होगा। मतलब 3 दिन। कुल कितने, 3 दिन। लेकिन एक 3 दिन कब ऐड करना होगा, 20 अगस्त की। 20 अगस्त 1999 में 3 दिन ऐड, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी 20 अगस्त का सोमवार आएगा। लेकिन हमें क्या पूछ लिया गया है, 24 अगस्त, यानी और इसमें 4 दिन मिलाने पड़ेंगे। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी चार ही दिन और ये 3, 7 दिन। 7 दिन में वही दिन रिपीट होता है, यानी 24 अगस्त 1999 को कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। तो ये था अपने 2-4 साल का अंतर अगर रहे तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ज़्यादा साल का अंतर रहे, यानी 100 साल का या उससे ज़्यादा है, उससे कम थोड़ा अंतर रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम एक प्रश्न देखेंगे। जैसे 13 जनवरी 1987 में शुक्रवार है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 अक्टूबर 1869 के लिए कौन सा दिन आएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम वो एक एक साल का जो हम करते थे वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत टाइम निकल जाएगा और वो काम का भी नहीं रहेगा। इसलिए हमने जो अपने दूसरे लेक्चर में पढ़े थे, जो फॉर्मूला पढ़े थे, उससे हम निकाल लेते हैं। ये 13 जनवरी 1987 ये एज्यूमिंग डेट है। उन्होंने जो क्या है, प्रश्न पत्र पर जो उन्हें वो डेट देंगे वो एज्यूमिंग डेट रहेंगे, वो रियल डेट नहीं रहेंगे।
तो हम 13 जनवरी 1987 की रियल डेट देखेंगे। 13 जनवरी 1987 में रियल तारीख कितनी थी। तो हमारा वो फॉर्मूला क्या था, आपको अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तारीख, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्ष, महीना कोड, शताब्दी कोड और कुल लीप वर्ष कितने हैं डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पर मैं कब की निकाल रहा हूँ, 13 जनवरी 1987 की। अभी तक मैं 2 अक्टूबर पर नहीं आया। 13 जनवरी 1987 की रियल दिन कौन सा है ये तो हमको दिया हुआ है। हम उनका संबंध देखेंगे, फिर वो संबंध यहाँ पर लगाएंगे। इसलिए तारीख 13 तारीख, वर्ष 87, महीना कोड, जनवरी महीने का कोड। अब 87 जनवरी फरवरी महीने का कोड अगर चेंज होता है, अगर लीप वर्ष है और साधारण वर्ष है, तो हम इसलिए देखेंगे 87 लीप वर्ष है। लीप वर्ष नहीं है 87, इसलिए जनवरी का साधारण कोड क्या है 1। आप पहले के लेक्चर देख सकते हैं, मैंने वहां पर कोड बताया था हर महीने का। महीना कोड हो गया। अब शताब्दी कोड, शताब्दी कोड भी बताया है 4206। तो 1900 का क्या आएगा 0। और लीप वर्ष, लीप वर्ष कैसे निकाले हम, कितने लीप वर्ष हुए 1987 तक। तो ये 87 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एक 4, कुल शेष कितने रहते हो हमारे काम का नहीं 21। यहाँ पर 21 आएंगे और डिवाइड बाय 7। 87 और 13 100, 100 101, 122, 122 डिवाइड बाय 7। हम यहाँ पर देखेंगे 122, 7, 7 एक 7, यहाँ पर 5, 7 एक 7, 7 दूनी 14, 7 7 1 50। कितने 3 शेष रहे। हमने देखा था शेष 0 अगर शेष रहे तो शनिचर, 1 अगर रहे तो रविवार, 2 अगर रहे तो सोमवार और 3 अगर रहे तो मंगलवार। यानी कौन सा दिन मंगलवार। लेकिन ये मंगलवार कौन सा रियल दिन कौन सा है 13 जनवरी 1987 का दिन है। 13 जनवरी 1987 को मंगलवार था। यहाँ पर क्या दिया है शुक्रवार। यानी संबंध कितने दिन का है बुधवार गुरुवार शुक्रवार 3 दिन का। यानी यहाँ पर जो हमारा ऐसे ही निकालना पड़ेगा तारीख इस फॉर्मूले से। यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें 3 मिलाना पड़ेगा तब हमारा एज्यूमिंग आंसर आएगा। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि मंगलवार रियल दिन है 13 जनवरी 1987 कैलेंडर का, और ये शुक्रवार जो हमको प्रश्न में दिया है। तो हमको प्रश्न के आधार पर यहाँ का दिन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे 2 अक्टूबर 1869 का रियल दिन क्या है वो निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो चलो हम फॉर्मूले में डेट डालते हैं। तारीख कितनी है मैंने 2 तारीख। हमको किस तारीख का निकालना है 2 अक्टूबर 1869 का। ठीक है, तो तारीख डालेंगे 2, वर्ष है 69 प्लस महीना कोड अक्टूबर का 144 क्या रहता है अपना कोड 144025036 यानी अक्टूबर का क्या आएगा 1। शताब्दी कोड क्या आएगा 1800 का 2। और लीप वर्ष कितने आएंगे, लीप वर्ष को हम यहाँ निकाल लेते हैं 69 डिवाइड बाय 4। कितना आएगा लीप वर्ष 17।
और 7 से डिवाइड। यहाँ योग बना लेंगे हम 70, 72, 74, 74 और 10 84, 91 डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 7, पूरा भाग देता है, यानी रिमाइंडर कितना आता है 0। 0 रिमाइंडर अगर रहे, यानी शेष अगर 0 रहे, तो कौन सा दिन आता है? शनिवार। शनिवार आता है। यानी अब एक शनिवार क्या हो गया? 2 अक्टूबर 1869 के लिए रियल कैलेंडर का दिन। लेकिन हमने क्या देखा था यहाँ पर कि क्या संबंध है रियल तारीख और हमने दी हुई तारीख से? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार प्लस 3 का, यानी शनिचर में हम कितने ऐड करेंगे? प्लस 3। रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी हमारा दिन कौन सा आएगा? आंसर मंगलवार। आपको कंफ्यूज करने के लिए आंसर में वो भी ऑप्शन होगा, शनिवार भी होगा और मंगलवार भी होगा, इसलिए आपको ध्यान से करना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या है? मंगलवार। तो आप समझ रहे होंगे कि ये फॉर्मूले से हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं। और हम दूसरे तरीके का प्रश्न देखते हैं। 13 जनवरी 1900 सॉरी 15 अगस्त 1965 को सोमवार था। तो दोबारा 15 अगस्त को सोमवार किस साल आएगा? मतलब आपको क्या निकालना है? साल निकालना है। ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 15 अगस्त 1965 को सोमवार था, तो और 15 अगस्त ऐसी कौन सी साल की है जो जिस साल सोमवार 15 अगस्त को आएगा? तो इस सवाल का हम जवाब निकालेंगे। हम 15 अगस्त यहाँ पर लिख देंगे 1965 को सोमवार। हमें मालूम है सोमवार को अगर और 7 मिलाए सोमवार में तो और सोमवार आता है, मतलब 7 दिन और मिलाए तो हम ऐसे करेंगे जैसे एक साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है, मतलब 1966 में कौन सा दिन आएगा? प्लस मंगलवार आएगा। 1967 को बुधवार आएगा, एक दिन ऐड हो जाएगा। 1968 अभी लीप वर्ष है कि नहीं हम देखेंगे। पूरा भाग जाता है, नहीं लीप वर्ष है, 2 दिन ऐड हो गए। हमें कब तक करना है? इनका योग जब तक 7 नहीं बन जाता या 14 नहीं बन जाता। 1970 1 प्लस 1 1 2 4 5 6 7, यानी 1966 को मंगलवार आएगा, बुधवार, 1968 को गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। मतलब क्या है? 15 अगस्त 1971 में फिर से सोमवार आएगा, यानी 15 अगस्त 1965 से 15 अगस्त 1971 को और सोमवार आएगा। दूसरा प्रश्न वैसे ही देखेंगे हम। 21 जुलाई 2002 को बुधवार है, तो दोबारा 21 जुलाई को बुधवार कब आएगा? मतलब कौन से साल आएगा? 2002 के बाद 21 जुलाई को बुधवार कब आएगा?
मतलब अपन क्या निकालना है, साल निकालना है। तो चलो हम निकालते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन वो सीखने से पहले हम उस कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर जगह छोड़ दो शॉर्ट ट्रिक के लिए, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जुलाई 2002, 21 जुलाई बुधवार। दो 2003 +1 ऐड होगा। 2004 एक लीप वर्ष है। 3 और 4 के बीच में फरवरी 29 का काउंट होता है, यानी +2 ऑन करना पड़ेगा। लीप वर्ष के बाद लगातार 3 साल लीप वर्ष नहीं रहता, इसलिए +1 607, मतलब 2005, 6, 2007 को एक एक ऐड करना पड़ेगा। तो इनका योग क्या होता है, 2 और 1 3, 4 5 6, और ये हमको कहाँ तक करना है, 7 आने तक। लेकिन 2008 में लीप वर्ष आने के लिए भी यहाँ पर 2 ऐड हो जाती है, यानी 6 से अब 2 8 हो गए, 7 तो आए ही नहीं, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, अब 14 तक करना पड़ेगा। अब 2009, 2010, 2011 लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, +1 +1 +1। 2012 लीप वर्ष +2। 2013 +1 कितना हो गया हम देखेंगे, 2 और 1 3, 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14, मतलब क्या है, 21 जुलाई 2013 को फिर से बुधवार आएगा। यहाँ पर हमने 7 पे क्यों नहीं रुके, क्योंकि 7 आए नहीं, 6 के बाद डायरेक्ट 8 आ गया था, इसलिए हम 14 तक गए। मतलब 21 जुलाई 2002 के बाद 2013 में बुधवार आएगा। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर मैं यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ। अब 21 जुलाई 2002 के बाद 21 जुलाई को कब बुधवार आएगा, ये कैसे निकालें हम। अब ये क्या करना पड़ेगा, 2002 के जो लास्ट डिजिट है 02, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 0 का मतलब शेष कितना आएगा, 2 ही आएगा। शेष अगर 1 आए, मतलब 1 अगर शेष आए, तो वर्ष में, दिए हुए वर्ष में हमको 6 ऐड करना पड़ेगा। 2 या 3 शेष आए तो दिए हुए वर्ष में हमको 11 ऐड करना पड़ेगा। और शेष अगर 0 आए, यानी पूरा भाग जाए, तो हमको 28 ऐड करना पड़ेगा। 28 साल बाद वो लीप वर्ष का कैलेंडर फिर से रिपीट होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम कितने शेष आए, 2, यानी 11 साल। अब यहाँ पर देखेंगे हम सही में ऐसा आंसर आता है क्या। 2002 में हम 11 ऐड करेंगे, कितने थे, 2013 देख लीजिए। 21 जुलाई 2013 में हमारा यहाँ भी आंसर आ गया। हम इसके पहले का देखेंगे, 1965। अब 65 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 4 2 24 24, शेष कितना है, 1। अब यहाँ पर हमने देखा शेष अगर 1 आए तो 6 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1965 + 6 1971, ये लिखिए 1971। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई इसकी। और 0 अगर आए, शेष अगर पूरा भाग जाए, तो वो कैलेंडर 28 साल बाद, तो हर साधारण वर्ष या लीप वर्ष कोई भी कैलेंडर 28 साल में रिपीट होता ही है। इसलिए हम, अगर ऐसा सवाल भी आ जाए कि हर कोई कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, तो 28 अगर ऑप्शन में रहे तो आंसर सही होगा।